योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट्स को किनारे किया गया। अरुण गोविल हो मेरठ में, या साकेत मिश्रा हो श्रावस्ती से, या कृपा शंकर सिंह हो जौनपुर से। जो लग रहा था कि जून में जो रिजल्ट आया उससे सरप्राइज हो गया इंडिया। तो पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि वो जो मतलब सबसे बड़ा सरप्राइज साल का जो 4 जून है वो हुआ कैसे, कि क्या कारण था उसका आपकी नज़र में कि ये हमको एक देश को चौंकाने वाला नतीजा मिला। देखिए मिलिंद जी, आपने बड़ी सही बात कही कि अगर हम 2024 के जनवरी फरवरी का महीना देखें तो एक माहौल बन गया था कि बीजेपी तो चुनाव हार ही नहीं सकती, जो भी हो बीजेपी चुनाव जीतेगी। और उसका एक बड़ा बड़ा कारण था राम मंदिर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद खास करके ऐसा लगा कि राम लल्ला के की एक वेव रहेगी देश में। और तब उसी समय बात हुई मिलिंद, आपको ध्यान होगा, अब की बार 400 पार। और उसी समय नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़ गए। अरविंद केजरीवाल का फिर अरेस्ट होता है, हेमंत सोरेन का अरेस्ट होता है। यानी जनवरी फरवरी मार्च तक आप कह सकते हैं एक माहौल बनता है देश में कि अब की बार केवल मोदी जी की सरकार, और अब की बार 400 पार। जैसे चुनाव आए, मुझे लगता है तब पहली बार एक खतरे की घंटी बीजेपी को लगी, जब पहले राउंड के बाद टर्नआउट जो था वो इतना ज्यादा नहीं रहा। वो उत्साह जो बीजेपी को लगा जनता में था राम मंदिर के बनने के बाद, वो उत्साह नजर नहीं आया पहली राउंड जब आम चुनाव हुए। और तब पहली बार जिस तरह से संविधान खतरे में है नारा शुरू हुआ कांग्रेस की तरफ से, मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं एक नया वातावरण तैयार हुआ कि ये जो चुनाव जो हमें लगा था राम लहर में, राम लल्ला की लहर में भावना को लेकर आगे बढ़ेगा, उसके खिलाफ जो एक तरह से एक काउंटर नैरेटिव बन गया, संविधान खतरे में है। तो एक तरफ था मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ संविधान खतरे में है। और विशेष स्तर मुझे लगता है कुछ समुदाय में, दलित समुदाय में एक डर पैदा हुआ कि केवल संविधान नहीं बदला जाएगा लेकिन आरक्षण भी छीना जा सकता है। और बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस जनवरी फरवरी के बाद, और संविधान का जो नारा राहुल गांधी और बाकी नेताओं ने पकड़ लिया, कहीं ना कहीं जो समीकरण थे वो थोड़े बहुत कुछ राज्यों में बदले। विशेषतर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जिस तरह से एक सहानुभूति भी थी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए, मैं आम चुनाव की बात कर रहा हूं। तो राजीव, आप जैसे कह रहे थे कि राम मंदिर की एक लहर थी जनवरी फरवरी में, लेकिन जैसा पहले एक बार हो चुका है जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, और उसके बाद जब हिंदी भाषी प्रदेशों में जब चुनाव हुए थे तो वहाँ बीजेपी को हार मिली थी, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार चली गई थी। तो लगभग उसका ही एक तरह से हमें 2024 में लगभग 30-32 साल बाद वही तस्वीर देखने मिली कि जो सबसे बड़ी हार हुई बीजेपी की वो उत्तर प्रदेश में हुई। तो उसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए मुझे लगता है किसी एक कारण पर आप चुनाव ना हारते हैं ना जीतते हैं। चुनाव के कई कारण होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुझे लगता है बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जिस तरह से बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा किया उत्तर प्रदेश में, जिसमें कई ऐसे लोगों को लाया जो बीजेपी के लिए बाहर से थे। आप जानिए, मैं बार बार ये बात दोहराता हूं, इस चुनाव में, आम चुनाव में बीजेपी के 100 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कांग्रेस से आए थे। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कैंडिडेट थे जिसको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया, वहां की राज्य सरकार ने नहीं। योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट्स को किनारे किया गया। आरएसएस में इस बात से एक तरह से मैं कहूंगा एक नाराजगी थी कि हम पर भी कैंडिडेट्स थोपे जा रहे हैं, हमको टेक फॉर ग्रांटेड किया जा रहा है कि आपको कोई भी कैंडिडेट हो, आपको उनके लिए कैंपेन करना पड़ेगा। उदाहरणता फिर अरुण गोविल हो मेरठ में, या साकेत मिश्रा हो श्रावस्ती से, या कृपा शंकर सिंह हो जौनपुर से। ये कहीं ना कहीं जब कैंडिडेट्स पूरी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े नहीं हैं, ऐसे जब कैंडिडेट्स आप उनको चुनते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो जातीय समीकरण उन्होंने करवाए उत्तर प्रदेश में, जो उनका फॉर्मूला था उत्तर प्रदेश में, जिसे नॉन यादव जातियों को, कुर्मी हो, उनको उन्होंने ज्यादा टिकटें दी। फिर वो मुझे लगता है ये जो अखिलेश यादव का जो जातीय समीकरण था वो एक तरफ, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के अंदरूनी
जो लड़ाइयां थी, क्योंकि जब पार्टी बड़ी बन जाती है तो लड़ाइयां भी बढ़ती है, और जो एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था बीजेपी में, इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं जो एक लगा था एक समय कि पूरी तरह से बीजेपी हावी रहेगी उत्तर प्रदेश में, गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मैंने संविधान खतरे में जो नारा था उसके बारे में उल्लेख किया। दलित समुदाय में भी कुछ न कुछ हलचल हुई कि क्या वाकई आरक्षण चले जा सकते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से, किसी एक कारण नहीं, पर इन सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कुछ ना कुछ फर्क उत्तर प्रदेश में विशेषतर पड़ा।